हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरजीत चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रियलिस्टिक एटीएम प्रोजेक्ट यूजिंग सी प्लस प्लस, जो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है और इम्प्रेस करेगा आपके टीचर्स को भी। ओके, अगर आप बिगिनर हो या सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। प्रोजेक्ट के एंड में आप बना चुके होंगे एक ऐसा एटीएम जो पिन वेरीफाई करेगा, ओके, बैलेंस शो करेगा, विड्रॉल एंड डिपॉजिट हैंडल करेगा और एग्जिट भी प्रॉपरली करेगा। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना एटीएम प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश टैग इंक्लूड, यहाँ पर लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल होती है और ये मैंने तुम्हें बता दिया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, अब क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। एक का नाम रखते हैं इंट बैलेंस, बैलेंस, और बैलेंस के अंदर क्या, हम इस बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर मैं स्टोर करता हूँ 1 2, मतलब कि 1 लाख मैंने इस बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, और एक नेक्स्ट मैं लेता हूँ इंट करेक्ट पिन। दैट मीन्स हमारा करेक्ट पिन क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4, ये मेरा करेक्ट पिन हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक डाटा टाइप नाम का फंक्शन लेता हूँ, जैसे कि बुल। अब ये बुल डाटा टाइप क्यों मैंने यूज करा है फंक्शन के अंदर, मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चेक पिन, ये मेरा फंक्शंस का नाम हो गया। ये फंक्शंस बेसिकली पिन को वेरिफिकेशन के लिए है, मतलब कि पिन की वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो वेरिएबल और डिक्लेयर करूंगा। एक करूंगा इंट एंटर पिन, एंटर पिन, एक पिन ले लिया मैंने एंटर पिन। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, इसको हमने कुछ नहीं इसके अंदर स्टोर करना है, इसको हमने डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट करूंगा इंट इंट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3। देखो, हमारे जो स्टार्टिंग में कंडीशंस क्या थी हमारे पास, कि हमें 3 बारी वेरिफिकेशन, 3 मौके देने हैं यूजर्स को पिन को सही डालने के लिए। अगर 3 बारी में यूजर्स पिन करेक्ट पिन डाल देता है तो वो ठीक है, वरना वो उसके बाद जो हमारे हम कंडीशन यूज करेंगे वो बताता हूँ मैं तुम्हें कंडीशंस क्या यूज करेंगे। अटेम्प्ट नाम के वेरिएबल्स के अंदर हमने 3 स्टोर करा दिया है। ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर 3 क्यों स्टोर कराया। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब लगेगा व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या काम करेगा, जो अटेम्प्ट है हमारा वो लेस देन किससे होना चाहिए, 3। ठीक है, अब ये व्हाइल लूप क्या है कि जो अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल्स है, जो भी अटेम्प्ट है, वो किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन 3 से लेस देन होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक यूजर से मैसेज प्रिंट कराते हैं, सॉरी वैल्यू लेते हैं उसका पिन की, कि वो पिन की क्या वैल्यू है उसके पिन की। एंटर योर एटीएम पिन, अपना एटीएम पिन एंटर करो। ठीक है, और यहाँ पर किसको स्कैन कराएंगे, किसको स्कैन कराएंगे, इस एंटर पिन नाम के जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर देना, इसको यहाँ पर हम स्कैन करा देंगे। ओके, ठीक है, अब लगेगी इफ कंडीशंस। अब इफ कंडीशंस क्या काम करेगी, अगर एंटर पिन इज इक्वल टू करेक्ट, करेक्ट पिन है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे बताता हूँ करेक्ट पिन, तो थोड़ा सा ना याद सा रहेगा। करेक्ट पिन है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कंडीशंस क्यों लगाई। अगर हमारा जो एंटर पिन है वो करेक्ट पिन के इक्वल है, इक्वल इक्वल, मैं इसको ऐसे करके, ठीक है, तो रिटर्न कर दो हमारे पास ट्रू। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर सी आउट क्यों नहीं लिखा, सी आउट क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ क्यों नहीं लिखा। वैसे अगर तुमने डाटा टाइप्स वगैरह करे हैं तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि मैंने सी आउट का यूज क्यों नहीं करा यहाँ पर। ठीक है, तो सी आउट यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए क्रॉस नाम का
इमोजी लगा देता हूँ, इनकरेक्ट पिन, इनकरेक्ट पिन। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, ट्राई अगेन बैक स्लैश। ठीक है, अब इसके बाद अटेम्प्ट को कर दो प्लस प्लस। ठीक है, अटेम्प्ट कर दो प्लस प्लस। लास्ट जो मैसेज होगा पिन का, सी आउट, यहाँ पर एक बार फिर हम ये लगा देते हैं, मैसेज टू मैनी इन करेक्ट अटेम्प्ट। ओके, और यहाँ पर एग्जिटिंग, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, बस मैं यहाँ पर एक बार कंडीशंस पूरा लिख दूं कि कौन कौन सी यूज कैसे करनी है। टर्न रिटर्न फॉल्स। अब इस कोड को एक बार समझते हैं, इस फंक्शंस को हमने फंक्शंस डिक्लेयर क्यों करा। ठीक है, देखो, ये तो हमारा इंट बैलेंस और ये हमारा करेक्ट पिन है। ठीक है, ये तो कंपलसरी है, डिक्लेयर करना ही करना है। अब यहाँ पर हमने बुल डेटा टाइप लिया। अब जो बुल डेटा टाइप है वो क्या करता है, जो वैल्यू स्टोर करता है वो बुल डेटा, मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप, जो वैल्यू स्टोर करता है वो किसके अंदर करता है, ट्रू और फॉल्स के अंदर। जो बुल डेटा टाइप है वो वैल्यू स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स के अंदर। ट्रू का मतलब होता है वन, एंड फॉल्स का मतलब होता है, यहाँ पर लिखता हूं मैं जीरो, और इसका मतलब होता है वन। ठीक है, इसलिए हमने बुल डेटा टाइप यूज करा है फंक्शंस के अंदर। अब क्या कह रहा है ये, इंट हमने एक एंटर पिन नाम का वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, और एक अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर थ्री को स्टोर करा दिया। ओके, जो वाइल लूप लगाया इसके अंदर ये कंडीशंस क्या कह रही है, हमारा जो अटेम्प्ट है वो लेस देन किससे होना चाहिए, थ्री से। ठीक है, फिर यूजर से क्या कराया, इसका एटीएम पिन को एंटर करवाया। ठीक है, और एंटर पिन को हमने यहाँ पर क्या करा लिया, स्कैन करा लिया। अब इफ कंडीशंस क्या कह रही है, अगर जो यूजर एंटर पिन डालता है, सपोज अगर यूजर ने 1 2 3 4 पिन डाल दिया, ठीक है, और फिर कंपाइलर ने क्या करा, उसको कौन से पिन से मैच करा, ये करेक्ट पिन से। अगर तो ये यूजर्स का एंटर पिन ये करेक्ट पिन से मैच हुआ तो क्या रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ, यूजर ने 4 की जगह 5 डाल दिया, तो उसके पास एक वार्निंग जाएगी कि इनकरेक्ट पिन, ट्राई अगेन, उसको एक मौका और मिलेगा, और अटेम्प्ट क्या हो जाएगा हमारा प्लस प्लस। ठीक है, अगर वो ऐसा 3 बारी कर देता है गलत, तो उस पे जो लास्ट मैसेज है वो हो जाएगा टू मैनी इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स, तो वो हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा किससे, एटीएम मशीन से। ठीक है, ये था हमारा हुल फंक्शंस, किसके लिए हमने यूज करा था, पिन को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहा है कि जो हमारा अटेम्प्ट है वो लेस देन थ्री से होना चाहिए, इसके इसलिए मैंने इसके अंदर थ्री को स्टोर करा है। ओके, अब जो काम शुरू होगा मेन काम, वो है मेन फंक्शंस का। इन मेन, इन मेन, देखो कोई भी अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ से रन होता है, वो मेन फंक्शन से ही कंपाइलर देखता है। ठीक है, उसके बाद वो अदर फंक्शन चेक करता है। हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन के अंदर किसको कराते हैं, इस वाले चेक पिन फंक्शंस को स्टोर कराते हैं, कंडीशन लगाते हैं चेक पिन फंक्शंस की। और यहाँ पर कुछ नहीं रिटर्न कराना, सिंपली रिटर्न, रिटर्न जीरो, कुछ नहीं रिटर्न कराना, सिंपल जीरो रिटर्न करेगा हमारे पास, नो रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शंस। अब क्या करते हैं, एक मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, इंट चॉइस, इंट चॉइस वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं। ठीक है, इसका भी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वेरिएबल्स का भी जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक वाइल लूप लगेगा, इसके अंदर जो मैं कंडीशन रखता हूँ, मैं वो रखता हूँ ट्रू। ठीक है, वो मैंने ट्रू कंडीशंस रख दी। अब सारा काम इस वाइल लूप के अंदर होएगा। देखो, अगर हम किसी भी वैसे एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास कुछ डिस्प्ले होते हैं मीनिंग्स,
भाई हमने अपना बैलेंस चेक करना है, विड्रॉल मनी करनी है या डिपॉजिट करनी है या एटीएम से एग्जिट होना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे ऐसे ही। सी आउट बैक स्लैश एल 1 2 3, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सेंटर में रेवेन्यू। ओके ओके, ठीक है, और यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होंगे मेरे पास। ठीक है, सी आउट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 चेक बैलेंस। क्या आपने बैलेंस चेक करना है? बैलेंस, ओके, चेक बैलेंस। मैं यहाँ पर इसको 2 3 बार लिख देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, मुझे बार बार सी आउट ना लिखना पड़े। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ विदड्रॉ मनी। क्या आप मनी विड्रॉ करना चाहते हो? ठीक है, और यहाँ पर एक लिख देता हूँ लास्ट इज डिपॉजिट मनी, और एक लास्ट लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जिट। एग्जिट, यहाँ पर नंबर दे देता हूँ मैं अलग अलग, 1 2 3, लास्ट इज 4। ओके, अब एक मैसेज प्रिंट करते हैं। एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ओके, कि तुम्हारी चॉइस क्या है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मैसेज मैं प्रिंट क्यों करा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें बीच में ऐसे बता दूंगा तो तुम्हें क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे तुम पजल हो जाएंगे। तो मुझे एक बारी मैं पूरी कंडीशंस लिख दूं, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। देखो, अब मेरे पास यही चॉइस वेरिएबल्स है। ठीक है, अब ये चॉइस मेरी कौन सी है? ये सारी क्या है? 1 2 3 4, 4 या 4 तक क्या है? ये मेरी चॉइस है। चॉइस 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं यूजर से क्या कहूंगा कि यूजर्स के पास ये मैसेज जाएगा और बोलेगा कि एंटर योर चॉइस। चॉइस हमारे पास कौन सी है? 1 2 3 4। अब यूजर्स इन 4 चॉइस में से किसी को भी यहाँ पर एंटर कर सकता है, जैसे कि 2 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी 1 से लेके 4 तक कोई भी यूजर्स चॉइस को डाल सकता है, और यहाँ पर चॉइस वेरिएबल्स को मैंने क्या करा दिया? स्कैन करा। ठीक है, अब कंडीशंस लगेगी, इफ कंडीशंस। अब एटीएम मशीन के अंदर सारा काम हो चुका है, पिन भी वेरिफिकेशन का हो चुका है। अब जो इन 4 जो मेरी चॉइस है, अब इनका कंसेप्ट होगा इफ कंडीशंस के अंदर। यहाँ पर हम मल्टीपल इफ, एल्स इफ का यूज करेंगे। ओके, इफ अगर मेरी जो चॉइस है, इफ का मतलब होता है अगर चॉइस इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर चॉइस मेरी इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास मैसेज कौन सा जाएगा? सी आउट, सी आउट यूर करंट बैलेंस इज, हमारा करंट बैलेंस। यहाँ पर मैं ये वाला सैंपल लगाता हूँ। ठीक है, जिससे थोड़ा सा लुक आए। ओके, और यहाँ पर मैं बैलेंस नाम से वेरिएबल्स को डिक्लेयर ऐड कर देता हूँ जो हमने यहाँ पर लगाया, और एंड एल लगा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम एल्स इफ पार्ट में, एल्स इफ, अब यहाँ पर क्या कंडीशन लिखेंगे? चॉइस इक्वल टू चॉइस। अगर हमारी चॉइस 2 है, सपोज यूजर्स ने 1 को छोड़ के 2 विड्रॉल करनी है मनी, तो क्या होगा? तो क्या होए? अब यहाँ पर कुछ हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर मैं एक अमाउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ। अमाउंट, सी आउट एंटर अमाउंट टू विद्रो। तुम अपना अमाउंट एंटर एंटर करो, किसके लिए? विड्रॉ के लिए। एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। ठीक है, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, और यहाँ पर किसको स्कैन करा लेंगे हम? अमाउंट नाम के वेरिएबल्स को। ठीक है, ये मैं सारा कंसेप्ट एक बार दोबारा समझाऊंगा,
इफ से लेके, मुझे पता तुम्हें समझ नहीं आया होगा कुछ कुछ कंसेप्ट जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगेगी जो इस विड्रॉ वाले चॉइस टू को हैंडल करेगी। इफ अमाउंट ग्रेटर देन है बैलेंस, अगर जो वो अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है अगर वो ज्यादा है, विड्रॉल कर रहा हुआ अमाउंट, बैलेंस जो उसके अंदर, उसके अमाउंट के अंदर, सॉरी, जो उसके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस स्टोर हो रखा है वो उस विड्रॉल वाले अमाउंट से ज्यादा है, तो क्या ऑपरेशन लगेगा? सी आउट इन सफिशिएंट, इनसफिशिएंट बैलेंस, कि तुम्हारा जो बैलेंस है वो इनसफिशिएंट है, बैलेंस। ओके, तो ये वाला मैसेज उसके पास प्रिंट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। ठीक है, नहीं तो कौन सा मैसेज प्रिंट हो जाएगा? एल्स बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, तो उसके खाते में से पैसे कट जाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएंगे, और मैसेज चल जाएगा सी आउट विद, यहाँ पर लिखना पड़ेगा विद ड्रॉ, विड्रॉल 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 सक्सेसफुल, ठीक है, विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुकी है। और उसके बाद न्यू बैलेंस, उसका न्यू बैलेंस दिखा देंगे भाई, तुम्हारा कितना बैलेंस बचा है, न्यू बैलेंस, उसका न्यू बैलेंस दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर किसको स्कैन कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे, बैलेंस नाम के वेरिएबल्स को, और यहाँ पर एक एंडल लगा देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, एंडल। ठीक है, तो अब ये मेरा चॉइस टू के लिए काम हो चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लगेगा एल्स इफ चॉइस थ्री के लिए, एल्स शिप टू एल्स, एल्स इफ इसके कंडीशन का चॉइस अगर हमारी किसके इक्वल होती है, थ्री के, अगर चॉइस हमारी थ्री के इक्वल होती है, अगर मेरी चॉइस थ्री के इक्वल होती है तो क्या हो, सी आउट, सॉरी, यहाँ पर हमें भी, अब यहाँ पर भी हमें एक चीज करनी पड़ेगी, मैं इस वाले अमाउंट वेरिएबल्स को सेम एज इट इज यहाँ पर लिखूंगा। अब मैं क्यों लिखूंगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट। देखो, यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि डिपॉजिट के लिए हम करा रहे हैं ये, किसके लिए करा रहे हैं, डिपॉजिट के लिए। यहाँ यहाँ लिखता हूँ डिपॉजिट। ओके, यहाँ पर मैं डिपॉजिट लिख देता हूँ, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस प्लस इक्वल टू, तो उसके जो खाते में जितना भी अमाउंट पड़ा है उसके अंदर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस करा देंगे अमाउंट को। ठीक है, किसके अंदर, बैलेंस के अंदर उसको प्लस करा देंगे, और जो उसके पास मैसेज प्रिंट होगा वो ये मैसेज प्रिंट होगा कि डिपॉजिट सक्सेसफुल, और जो उसका न्यू बैलेंस हमें उसका दोबारा दिखा देना है बस, न्यू बैलेंस, जो उसका न्यू बैलेंस कितना बचा है वो दिखा देंगे, मतलब कि उसके बैलेंस में अंदर कितना बैलेंस ऐड हुआ है। सॉरी सॉरी, इसको ऐसे कर देते हैं हम, और यहाँ पर बैलेंस नाम के वेरिएबल्स लगा देता हूँ मैं, और एंडल को यूज कर देते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एंडल लगाता हूँ, एंडल। ओके, तो अब ये हो गया डिपॉजिट का भी कंसेप्ट, चॉइस थ्री क्लियर है। जो चार लास्ट चॉइस रह गई है वो हमारी रह गई है चॉइस फॉल्स। ठीक है, एल्स इफ, अगर हमारी चॉइस, इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, चॉइस इक्वल टू फोर है, चॉइस अगर हमारी फोर है,
सी आउट, तो यहाँ पर लिखा जाए थैंक यू फॉर यूजिंग, थैंक्सफुल फॉर यूजिंग आवर एटीएम। और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो जाए गुड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये प्रिंट करा देंगे। और नहीं तो एल्स, एल्स में क्या प्रिंट हो जाए। और देखो हाँ, इसके बाद हमें ब्रेक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। ब्रेक कंडीशन क्या काम करेगी, अगर चॉइस इक्वल टू 4 हो जाती है तो वो क्या करता है कि वो एटीएम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ब्रेक कंडीशन लगाई है। नहीं तो, नहीं तो हम यहाँ लगाते हैं सी आउट इन वैलिड चॉइस। देखो अगर किसी को पता ही नहीं कि भाई मेरे को यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अगर कोई गलती से 5 डाल दे चॉइस, तो उसके पास ये वाला ऑप्शन चला जाए। ठीक है, प्लीज, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो अब हमारा कोड क्लियर हो चुका है। अब मैं तुम्हें एक बारी तुम्हें बता दूं कि हमने कौन कौन सा कंसेप्ट यूज करा है, इससे मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दूं जिससे इसकी बुक करूं। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको कि बोल फंक्शन हमने ये 3 वैलिडेशन के लिए किया। ठीक है, और चलो मैं तुम्हें यहाँ से बताता हूँ वाइल लूप से। ठीक है, हमने एक ये इंट चॉइस क्लियर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर एक वाइल कंडीशंस लगाई, वाइल लूप सॉरी, और उसके अंदर कंडीशंस रखी है हमने ट्रू। देखो ये दिखा रहा है ना बोल। ठीक, और ये कुछ मैसेज, सबसे पहले मैसेज ये प्रिंट हुआ। ठीक है, और ये हमारी चॉइस चेक, चेक बैलेंस, विड्रॉल मनी, डिपॉजिट मनी, एग्जिट, ये 4 चॉइस है। ठीक है, अब हम यूजर्स को कह रहे हैं कि एंटर योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। बैलेंस चेक करना चाहते हो अपना, विड्रॉल मनी चेक करना चाहते हो, डिपॉजिट होना चाहते, डिपॉजिट कराना चाहते हो, या फिर एग्जिट होना चाहते हो। ठीक है, अब समझते हैं इस कंडीशंस को। इफ, अगर यूजर्स की चॉइस इक्वल टू किसके है 1, तो उसे ये वाला मैसेज प्रिंट करा दो, यूर करंट बैलेंस, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूर यूर करंट बैलेंस इज, तो ये जो उसका करंट बैलेंस उसके अकाउंट में होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं एल्स इफ में, नहीं तो क्या होगा, अगर यूजर्स अपनी चॉइस 2 रखता है, अगर यूजर्स अपनी चॉइस 2 रखता है तो क्या होगा, हमने ये इंट अमाउंट नाम का एक वेरिएबल्स ले लिया। ठीक है, और यूजर्स को कह दे कि एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, एंटर अमाउंट करो किसके लिए, विड्रॉ के लिए। ठीक है, और अमाउंट नाम के वेरिएबल्स को हमने स्कैन करा लिया। अब इस एल्स इफ के अंदर हमने एक कंडीशन लगाई इफ एल्स की, अगर जो यूजर्स ने अमाउंट एंटर करा है, या तो वो अगर उससे, जो उसके अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा हुआ, तो उसके पास ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो, इन सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कर दो, जो बैलेंस नाम के वेरिएबल्स है इसके अंदर जितना भी बैलेंस स्टोर है ना, और जो अमाउंट यूजर्स विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको माइनस कर दो और उसका न्यू बैलेंस उसे दिखा दो। फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे अकाउंट में 100 रुपीज है, 100 रुपीज पड़े हैं, अगर यूजर्स ने विड्रॉ करने के लिए 50 रुपीज विड्रॉ करने हैं, तो उसके पास कितने बचेंगे, 50। तो ठीक है, तो यहाँ पर उसका बैलेंस, ये मैसेज उसके डिस्प्ले पे आ जाएगा, विड्रॉल सक्सेसफुल, और जो हमारा न्यू बैलेंस है, और यहाँ पर बैलेंस नाम के जितना भी उसके अंदर बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हुआ हुआ बैलेंस, वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इफ एल्स इफ क्या कह रहा है कि अगर यूजर्स की चॉइस 3 हुई, किसके इक्वल हुई, 3 के, तो यहाँ पर फिर वही इंट अमाउंट वाला हमने वेरिएबल्स लिया। ठीक है, अब चॉइस 3 में क्या हो रहा है हमारे पास, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है, तो अब इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पर हम उससे जितनी भी उसने डिपॉजिट करानी है मनी, वो यहाँ पर एंटर करा लेते हैं। ठीक है, और अमाउंट नाम के वेरिएबल्स को स्कैन करा लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो मेरा बैलेंस नाम का वेरिएबल्स है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी यूजर्स डिपॉजिट करा रहा है वो अमाउंट
बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला मैसेज उसके पास प्रिंट हो जाएगा, डिपॉजिट सक्सेसफुल, और जो न्यू बैलेंस उसके पास प्रिंट हो जाएगा बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर ऐड हुआ बैलेंस। ठीक है, अब लास्ट क्या कह रहा है, एल्स इफ, अगर चॉइस हमारी कितनी किसके इक्वल होती है, 4 के, किसके इक्वल होती है, 4 के, तो उसके पास ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो। 4 पे क्या हो रहा है, एटीएम से एग्जिट हो रहे हैं हम। ठीक है, तो लिखा जाएगा थैंक्स यू फॉर यूजिंग आवर एटीएम एंड गुड बाय। अगर ऐसा नहीं होता, अगर यूजर्स 5 चॉइस डालता है, तो उसके पास कौन सा प्रिंट होएगा, इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये सारा था एटीएम मशीन का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर मैं सिंबल्स ऐड कर देता हूँ, कुछ इमोजी वगैरह। यहाँ पर मैं लगाता हूँ मनी। ओके, और एंटर अमाउंट के लिए यहाँ पर मैं क्रॉस। ठीक है, विड्रॉ के लिए हम ठीक है, नहीं विड्रॉ के लिए हम ये नहीं, विड्रॉ के लिए हम लगा सकते हैं ये, ओए होए, ये वाला। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया, इससे थोड़ा ना हमारी लुक होगी ना, जो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन की जो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है मैसेज, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, और डिपॉजिट के लिए हम करा सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो अब लास्ट थैंक्स फॉर के लिए सिंपली एंड। ठीक है, और इनवैलिड के लिए हम करा देते हैं क्रॉस। तो अब ये मेरा पूरा प्रोग्राम एकदम करेक्ट है। इस पे एक बारी चेक कर लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अपने क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फंक्शन, सो कोई एरर्स वगैरह बिफोर टोकन ब्रेक कंडीशंस, यानी कि कौन सी लाइन पे है, 79.79 पे कोई एरर कह रहा है कि तुमने सेमी कोलन नहीं लगाया 79 पे। तो 79 ये है, तो ये ओके ओके, यहाँ पर सेमी कोलन मिसिंग है, तो हम ऐड कर सकते हैं। दोबारा रन करते हैं इसको, तो अभी भी कुछ कह रहा है, 79 एक्सपेक्टेड बिफोर ब्रेक कंडीशंस गुड बाय। तो लगा तो दिया हमने यहाँ पर। ओके, हाँ तो अब ठीक है, दोबारा रन करते हैं इसको, तो ये चल गया। ठीक, अब इसके अंदर देखो, एटीएम चेक बैलेंस, विड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी एंड एग्जिट, हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं अगर वन ऐड करता हूँ, बट देख इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम है जो सही से वर्क नहीं कर रही। देखो अब हमारे पास सबसे पहले मैसेज कौन सा प्रिंट आना चाहिए था, पिन आना चाहिए था ना, कि एंटर योर पिन। यहाँ पर सीधा कंपाइलर ने क्या करा कि एटीएम मशीन चलाती सीधा, एंटर पिन तो करवाया ही नहीं यूजर से। तो ना इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मेरे वीएस कोड के अंदर ना यार कुछ प्रॉब्लम सी थी, जिसके कारण ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता प्रोजेक्ट। पता क्या, अगर मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा था ना यहाँ पर, लेस देन साइन, हाँ तो सीधा मेरे पास ये खुल रहा था एटीएम मेन्यू, कि कंपाइलर ना एटीएम का पिन की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था कि तुम रिक्वेस्ट एंड एटीएम का पिन एंटर करो। सीधा मेरे पास ये खुलता था। तो ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये ऑनलाइन कंपाइलर की हेल्प लेनी पड़ी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर रन करके देखते हैं, तो एंटर 1 2 3 4, यहाँ पर मैं अपना एंटर 1 2 3 4 अपना करेक्ट पिन डालता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मेरे पास एटीएम मेन्यू खुल जाता है। अब सपोज मेरे को 4 ऑप्शन एग्जिट करना है एटीएम से, तो क्या करूंगा, तो एटीएम छोड़ दो, अपना बैलेंस चेक करते हैं। मेरे पास बैलेंस कितना है, 1 लाख, हाँ 1 लाख के आसपास मेरे पास बैलेंस है। मुझे डिपॉजिट करना है, तो मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक करूंगा, 3। तो अब ये डिपॉजिट मनी, तुम कितने डिपॉजिट करना चाहते हो मनी, मुझे इतने ही और करनी है। तो अब मेरा एक करंट बैलेंस कितना आ जाएगा, डिपॉजिट सक्सेसफुल, और जो तुम्हारा न्यू बैलेंस जितना मैंने डिपॉजिट करा था वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मुझे विड्रॉ करना है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अब मैं एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, मुझे कितना निकालना है, इतना ही और निकालना है मेरे को। सपोज में यहाँ पर ना सारा ही निकालते हैं,
तो देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास कितना बैलेंस है? जीरो, क्योंकि मैंने सारा बैलेंस तो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मुझे एग्जिट होना है, तो मैं कैसे कर दूंगा? एग्जिट फोर, ऑप्शन फोर, और मैं क्या हो जाऊंगा? थैंक्स यू फॉर यूजिंग अवर एटीएम, गुड बाय, मैं एग्जिट हो जाऊंगा इससे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल और इम्प्रेसिव एटीएम सिमुलेटर प्रोजेक्टर इन सी प्लस प्लस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे ऑसम।